सभी लोग मानते थे सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। नमस्कार मित्रगणों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने बखूबी सुना। गृह मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन को लेकर निवेशकों को उनका पैसा मिलना शुरू हो गया ऐसा बताया है। और उन्होंने साफ बताया है कि अनकॉर्पोरेट कोऑपरेटिव बैंकों को नहीं जानते, लेकिन सहारा के निवेशकों का पैसा मिलेगा। अभी 2.5 लाख छोटे निवेशकों का 241 करोड़ रुपया लौटाया गया है, शेष लौटाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सहारा के 4 सोसाइटी के निवेशक जिन्होंने रिसमिशन पोर्टल और सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदन किया था, उनका करोड़ों रुपया फंसा है, यानी लगभग 86,000 करोड़ रुपया। और क्यूसाफ समेत कई ऐसी स्कीमें हैं जिनका पैसा अभी तक अप्लाई भी नहीं किया गया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, वाकई में क्या हर निवेशक को पैसा इस तरीके से मिल पाएगा? 45 दिन की बात कही थी। कितने 45 दिन हो गए आपको मालूम है? बखूबी है, 18 जुलाई को पोर्टल आया था 2023 में और आज 19 जनवरी 2024 है। लोकसभा चुनाव भी पास में है। अभी तक केवल 2.5 लाख निवेशकों का 241 करोड़, जबकि सहारा सीआरसी पोर्टल को सहारा से भी खाते से 5,000 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था। और जिसमें गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री अलग अलग बात करें तो कोई 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन की बात करता है जो अमित शाह ने ताजी बयान में कहा है, तो कोई 3 करोड़। किसकी बात की सच्चाई वो कमेंट में आप करके बताइएगा। लेकिन आम निवेशक जो दर दर भटक रहा है, क्या उसको पैसा समय से नहीं मिलना चाहिए? सहारा के निवेशक लगातार परेशान हैं। अब सहारा का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसा सरकार की सीआरसी के दायरे में है, तो क्या सहारा की लीगल जांच करने के बाद जो जांच बड़ी धीमी कछुए के चाल कर चल रही है, उसे तेज करके मिलना नहीं चाहिए? पोर्टल पर 1.5 करोड़ ही निवेशक मान लेते हैं आवेदन किया, तो महज 2.5 लाख निवेशकों को पैसा क्यों? अगर 1% भी इसका होता है तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ 10% का भी रेशियो नहीं जाता है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं कराया है तो समझ बूझ कर करिएगा, लेकिन आपको आवाज़ हर प्लेटफार्म पर उठाने की ज़रूरत है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और वित्त मंत्री, हर कोई जानता है देश की स्थिति क्या है। क्या आम गरीब निवेशकों को उसका जमा गाढ़ी कमाई नहीं मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो इतना लेट लपेट आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद है? अगर सरकार लोगों की मैन पावर की कमी से जूझ रही है तो भी उसे दूसरे विकल्प हैं। जहां से पैसा जमा हुआ है, क्या वहां से पैसा नहीं मिल सकता? अगर नहीं मिल सकता है तो इस पोर्टल को अपारदर्शी और लोगों को लगाकर क्यों तेज जांच करके लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है? कम से कम आम निवेशकों को सर्वप्रथम उन्हें मूल जमा राशि और बाद में ब्याज देने की कोशिश की जाए। बहरहाल विशाल की रिपोर्ट में हर चीज़ें तथ्यात्मक आपके सामने रखी जाती रहेंगी, लेकिन एक सवाल को बहुत बार परखने की कोशिश की है हमारे नेता, राजनेता और अधिकारी कर्मचारी जो कहते हैं, आखिर में वो बात सच क्यों नहीं साबित होती भारतीय लोकतंत्र में? बहरहाल जनता उन्हें कहीं कुछ बनाकर भेज दे, लेकिन जानने के बाद वो क्यों भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो अपने हिसाब से कमेंट करें और प्रशासन से गुहार लगाएं। कम से कम हर पीड़ित को उसका पैसा मिलना चाहिए। हम जैसे पीड़ित भी परेशान हैं, हैरान हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। पोर्टल पे तो इतनी डिफिशेंसी ला दी गई है कि उससे सॉल्व करना ही हमारी नज़र में तो संभव नहीं हो पाता। दूसरा तरीका ठीक है, सही कर लेंगे, लेकिन